Hello students, right now I am going to explain the first exercise of your mathematics and the name of the chapter is sets. Sets, which is your first chapter of your mathematics of class 11th. Right now I am going to explain the exercise 1.1 of this chapter. तो ये आपकी NCERT की book है. This is your NCERT book and from this book I am going to explain your exercise 1.1. तो exercise 1.1 का जो first question है वो सिंपली आपको यहाँ पे ये जस्टिफाई करना है कि जो कलेक्शंस गिवन है वो कलेक्शन सेट्स हैं या सेट नहीं है. कोई कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है 1 से लेके 9 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, कलेक्शंस दिए गए हैं. हमें उन कलेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो कलेक्शन सेट्स हैं या सेट्स नहीं हैं. तो कैसे, आपको मैंने पहले बताया कि कौन सा कलेक्शन सेट होता है. ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो. एनी कलेक्शन विच इज़ वेल डिफाइंड इज़ कॉल्ड अ सेट. तो यहाँ पे हम पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगाएंगे कि जो कलेक्शन गिवन है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है या वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. इफ़ कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड देन इट इज़ अ सेट एंड इफ़ कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड देन इट इज़ नॉट अ सेट. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. तो मंथ्स, जो भी ईयर के 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में से वो सारे मंथ्स का कलेक्शन जिनकी स्टार्टिंग लेटर जे से, इंग्लिश के लेटर जे से होती है. तो इंग्लिश के लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स नेम हैं, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इस तरीके से वो मंथ्स, आपके मंथ्स के नेम यहाँ पे जो कलेक्शन हम लेंगे, this collection is well defined, hence it is a set. You can say that the collection of the months starting with the letter J is a well defined collection, that's why it is a set. तो ये set होगा. Second है the collection of 10 most talented writers of India. इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन. तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये बात जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो गई, तो कौन डिफाइन करेगा कि कोई राइटर मोस्ट टैलेंटेड है या मोस्ट टैलेंटेड नहीं है. ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर सकता. हाँ, ये हो सकता है कोई राइटर मेरी नज़र में मोस्ट टैलेंटेड हो बट वही राइटर मेरे स्टूडेंट्स की नज़र में मोस्ट टैलेंटेड ना हो. तो इसलिए किसी राइटर को कोई एक व्यक्ति मोस्ट टैलेंटेड कह दे या कोई एक ग्रुप मोस्ट टैलेंटेड कह दे तो वो राइटर मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो जाता. इसलिए द टर्म मोस्ट टैलेंटेड नाम का ये जो टर्म यूज़ हुआ यहाँ पे, ये टर्म इस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं करता है. दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड. यू कैन से दैट द कलेक्शन here is not well defined because a person may be most talented for one person and the same person may not be most talented for the other person. That's why it is not a well defined collection, hence it is not a set. इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये सेट नहीं है. थर्ड देखिए, a team of 11 best cricket batsmen of the world. वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम. यहाँ पे कौन सा क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, नोबडी कैन जस्टिफाई इट. ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता. हाँ, ये हो सकता है किसी ने जस्टिफाई कर दिया कि दिस पर्सन इज़ बेस्ट फॉर मी बट द सेम पर्सन इज़ नॉट बेस्ट फॉर द अदर पर्सन. दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट. तो ये भी सेट नहीं होगा. इसी टाइप से आपका फोर्थ जो पॉइंट है फर्स्ट का, वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. आपकी क्लास में ऑल बॉयज़, सभी बॉयज़ का कलेक्शन. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. आपकी क्लास में सभी बॉयज़ का जो कलेक्शन है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस इट इज़ अ सेट. ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट होगा. आगे है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. यस, 100 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, 100 से लेस देन यानी 1 से लेकर 99 तक के जो नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं. इनका कलेक्शन अगर आप लेते हो तो ये नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे. इनमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बिकॉज दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट. आप ये कह सकते हो ये सेट होगा. नेक्स्ट है a collection of novels written by writer
मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद राइटर के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर राइटर जिसका नाम भी डिफाइंड है, उस राइटर के द्वारा लिए गए नॉवेल्स का कलेक्शन अगर हम ले रहे हैं उस कलेक्शन, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। तो बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड हैंस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट जो 7th नंबर का पार्ट है फर्स्ट का, वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ये दिस कलेक्शन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। दिस कलेक्शन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड हैंस इट इज अ सेट। तो ये भी एक सेट होगा। आगे है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर अभी हम सेट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस का अगर कलेक्शन लिया जाए तो द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेल डिफाइंड हैंस इट इज अ सेट। तो ये भी सेट होगा। आगे आता है 9th नंबर का पार्ट, फर्स्ट का 9th, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स किसे कह सकते हो? एक पर्सन उस एनिमल को मोस्ट डेंजरस मानेगा जो उसके लिए घातक हो, जो उसके लिए हानिकारक हो। लेकिन एक एनिमल किसी के लिए घातक हो सकता है, लेकिन वही एनिमल किसी और के लिए घातक नहीं हो सकता। तो बिकॉज द टर्म मोस्ट डेंजरस इज यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट, hence this collection is not well defined, because an animal may be most dangerous for one person and the same animal may not be most dangerous for the other person. Because the term most dangerous is not well defined, hence this collection is not well defined, that is why it is not a set. इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ये समझा कि कौन से कलेक्शन सेट हैं और कौन से कलेक्शन सेट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ए आपको गिवन है। सेट ए रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक साइन होता है ये इस तरीके का, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये एक साइन है, सिंबल है ग्रीक लेटर का एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे ये जो मैथ्स में सेट्स में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट 5 है। आपको दिखाई दे रहा है कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा कि यस 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी टाइप से 8 इज 8 एन एलिमेंट ऑफ सेट ए? नो, एलिमेंट 8 सेट ए का नहीं है। 8 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, हेंस दिस इज द साइन ऑफ does not belong to, does not belong to, hence 8 does not belong to set A. Similarly 0, 0 is not the element of set A, hence 0 does not belong to set A. 4, yes, 4 is an element of set A, hence 4 belongs to set A. 2, yes, 2 is also an element of set A, hence 2 belongs to set A. 10, no, 10 is not an element of set A, hence 10 does not belongs to set A. इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कुछ सेट्स दिए गए हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट्स लिखे गए हैं, इन सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट सेट क्या है, द सेट ए। सेट ए इज गिवन। सेट ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। यहाँ पे x एक इंटीजर है, x इंटीजर होने के साथ साथ x -3 के इक्वल हो सकता है, लेकिन -3 से बड़ा भी हो सकता है। तो -3 इंक्लूड होगा,
-3 से लेकर हम 7 तक नहीं जा सकते बिकॉज x 7 से छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म में -3x जो होगा वो -3 होगा, -3 ले सकते हैं हम। -3 के बाद -2, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0 होगा, 0 ले सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक आप ले सकते हो बिकॉज x इज लेस देन 7, x 7 से लेस है। तो आपका जो सेट ए होगा रोस्टर फॉर्म में उसके एलिमेंट्स ये आ जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया सेट ए। सेट बी सेकंड क्वेश्चन, जो सेट थर्ड का सेकंड पार्ट है सेट बी। सेट बी रोस्टर फॉर्म में करना है हमको। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और एंडिंग कहाँ पे होती है, नोबडी कैन से अबाउट इट। तो नेचुरल नंबर +1 से स्टार्ट होता है, +1 से लेके x क्या है लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो सेट बी आपका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट सेट बी 1, सेट बी के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका सेट बी रोस्टर फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, सेट सी है। सेट सी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट नंबर, x इज अ 2 डिजिट नंबर, x 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है x। यहाँ पे शायद मिस जल्दीबाजी में छूट गया होगा, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होके 99 तक 2 डिजिट नंबर रहते हैं। और इस 99 तक हमें देखना है कि ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो आप देखो, अगर आप 10 से 20 के बीच का कोई नंबर देखते हो, 10 से 20 के बीच का, ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में कौन सा ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 आता हो, तो आपको पता है 17 एक ऐसा नंबर है। उसी टाइप से आप अगर 21 से 30 के बीच 2 डिजिट नंबर है, इसमें आप कोई डिजिट एक नंबर लेना चाहते हो जिसके डिजिट्स का सम 8 हो, तो वो 26 होगा, 26, क्योंकि 6 + 2 8 होगा, ठीक है। इसी टाइप से इसमें आप 1 + 7 8, 2 + 6 8, इस तरीके से। अब आप आ जाओ 31 से लेके 40 के बीच में, 31 से लेके 40 के बीच में अगर आप नंबर्स देखते हो कि कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है जिसके डिजिट का सम 8 है, तो आप कौन सा ले सकते हैं 35, क्योंकि 35 में 3 + 5 = 8। तो 35 हो गया जिसके डिजिट के सम 8 होगा। अब आप आते हैं 41 से लेकर 50 के बीच में, 41 से लेकर 50 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके डिजिट का सम 8 आता हो, तो वो नंबर होगा 44, बिकॉज 4 + 4 8 होगा, 44 हो गया। अब 51 से लेके 60 के बीच में, 51 से लेके 60 के बीच में कौन सा नंबर है 53, 5 और 3 8 होता है। इसी टाइप से 61 से लेकर 70 के बीच में अगर आप देखते हो, तो 61 से लेके 62 ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का सम 8 होगा। अब आप 71 से लेकर 80 के बीच में अगर देखते हो, तो 71 खुद है, 7 और 1 को ऐड करने पे 8 आएगा, और 8 + 0 8 होता है। तो इसमें 2 नंबर आते हैं। तो टोटल आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है सेट सी के अंदर, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है,
the set of all x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8. x is a 2-digit number. तो 2-digit number कौन कौन से हुए? एक हुआ 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80. ये नंबर्स हुए. इनको आप रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे. तो सी, सेट सी हो जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80. ये आपका सेट सी रोस्टर फॉर्म में आ गया. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, सेट डी. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? सेट डी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. एक्स एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर होगा. एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. तो आप 60 के सारे फैक्टर्स निकाल लो. आपको पता है 1 इंटू 60 इक्वल टू 60, 2 इंटू 30 इक्वल टू 60, 3 इंटू 20 इक्वल टू 60, 4 इंटू 15 इक्वल टू 60, 5 इंटू 15 नो 5. अगर आप 5 इंटू 12 60, 5 इंटू 12 5 जो 60. ओके. 6 इंटू 10 60. फिर 7 इंटू 7 की टेबल में 60 नहीं आता, 8 की टेबल में 60 नहीं, 9 की टेबल में नहीं, 10 में वापस ये रिपीट हो जाएगा 10 इंटू 6. फिर 12 की टेबल में आओगे तो ये वापस हो जाएंगे. तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. ये 60 के सारे फैक्टर्स हैं. तो आपसे कहा गया द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. जो 60 को डिवाइड करता हो. तो 60 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? ये सारे नंबर 60 को डिवाइड करते हैं जो 60 के फैक्टर्स हैं. 60 के जो भी फैक्टर्स हैं वो सभी 60 को डिवाइड करेंगे. तो ये सारे फैक्टर्स आपके इसमें आ जाएंगे सेट डी में. रोस्टर फॉर्म में जो सेट डी बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60. ये रोस्टर फॉर्म में आपका सेट है सेट डी. इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं. बट क्वेश्चन अभी आपको ध्यान से और समझना है. यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे? 60 को डिवाइड करने वाले सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? यहां पे 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड नो अदर नंबर इज अ प्राइम विच इज गिवन इन द फैक्टर्स ऑफ 60. तो 60 के फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स की अगर बात हो तो 2 3 5 केवल ये 3 ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं. तो प्राइम नंबर्स लिखना है हमें. तो प्राइम नंबर्स लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? केवल प्राइम नंबर्स को ही लेना है. तो सेट डी हो जाएगा. सेट डी के जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा 2 3 एंड 5. दिस इज द सेट डी इन रोस्टर फॉर्म. ये रोस्टर फॉर्म में सेट डी होगा. क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट है सेट ई. सेट ई में क्या बोला गया है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पता है कि जैसे किसी वर्ड के लेटर्स को अगर हम क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते समय उस लेटर को जो एक से ज़्यादा बार आया उसको रिपीट नहीं करते हम, और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. तो ऑर्डर हमको ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई लेटर अगर डबल हो या ट्रिपल हो तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, यानी प्रत्येक लेटर डिस्टिंक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे फिफ्थ सेट ई को रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का टी ले लिया, फिर कॉमा लगा के आर, फिर आई, फिर आप जी ले लो, फिर ओ,
फिर कॉमा n, फिर कॉमा लगा दिया आपने, फिर o आ गया, दोबारा o नहीं लेना है आपको, फिर m नहीं आया है, m ले लीजिए, m के बाद e अभी तक नहीं आया, e ले लो, बट t पहले ही आ चुका है, t को रिपीट नहीं करना है, t आप छोड़ दीजिए। अब r भी पहले आ गया है, r को भी नहीं लेना, फिर t दोबारा आया, t फिर आ गया, तो लास्ट का जो कॉमा हटा दीजिए और ये आपका रोस्टर फॉर्म में सेट बन गया, सेट ई, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर्स लिए गए हैं एलिमेंट्स के रूप में। अब देखिए इसका क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट, इसमें सेट एफ दिया गया। सेट एफ क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द सेम है, वर्ड दिया है, वर्ड के लेटर्स का हमको सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सेट एफ बैटर के लिए आप पहले बी लिखिए, फिर उसका ई, फिर डबल टी है लेकिन एक बार टी लेना है, फिर ई रिपीट हो रहा है तो ई को छोड़ दीजिए, फिर आर, ये आपका सेट एफ आ गया रोस्टर फॉर्म में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने समझा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। ये जो सेट है ये सेट आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में जो सेट्स दिए गए हैं उन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है जिसके एलिमेंट्स 3, 6, 9 और 12 हैं। 1 इंटू 3 होता है, इसी टाइप से 2 इंटू 3 6 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा, और 4 इंटू 3 12 होगा। आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। इन नेचुरल नंबर को हम n मान लेते हैं, और n किस से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब n 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे 3n मान सकते हैं, तो ये 3n है। बट यहाँ नेचुरल नंबर जो है वो 4 है, 4 तक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 तक है, 4 से बड़ा नहीं है, 4 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं है। तो वो नेचुरल नंबर जो हमको लेना है, यानी n जो हमारा होना चाहिए वो 4 तक होना चाहिए। तो n क्या नहीं है? n इज नॉट ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर नहीं है। इट मीन्स n इज लेस देन 5, n 5 से लेस है, तो n इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 है, और सारे एलिमेंट्स हैं वो 3n की फॉर्म में हैं। तो आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर बनेगा वो ये बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर आपका होगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बन गया इस तरीके से। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32। ये एलिमेंट्स किस पैटर्न में, आइए समझते हैं। देखिए 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 32 होता है। तो 2 की पावर्स, अगर पावर को आप देख रहे हो तो 1 2 3 4 5, ये जो पावर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक। तो आप अगर इन सभी को, अगर आप 1 2 3 4 5 इनको अगर आप नेचुरल नंबर n मान लेते हो तो ये किस फॉर्म में हो गया? 2 की पावर n की फॉर्म में बन गया। तो जो एलिमेंट्स बने इस सेट के वो 2 की पावर n की फॉर्म में बन गए, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। n 5 तक है, इसका मतलब वो 6 से छोटा है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर
लेस देन 6, लेस देन 6, लेस देन 6 की जगह आप ये भी लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू 5, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू 5, n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, और थर्ड पार्ट जो है रोस्टर फॉर्म में वो क्या है, जिसके एलिमेंट्स हैं 5, 25, 125 एंड 625। तो 5 इसी को अगर हम देखते हैं कि 5 की पावर 1 5 होता है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 625 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4। अब आप 1 2 3 4 को आप नेचुरल नंबर n मान लीजिए, तो ये 5 की पावर n की फॉर्म में हो गया, वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 4। इस तरीके से आप मान सकते हो। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n belongs to natural number and का साइन n is less than or equal to 4। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये एक सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। ये रोस्टर फॉर्म में सेट दिया गया है 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन नंबर, 6 इज अ इवन नंबर एंड ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो है इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। केवल इतना ही लिख के क्यों छोड़ दिया, बिकॉज 3 डॉट्स लगी हुई हैं। अब 3 डॉट्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, बट इनकी एंडिंग कहाँ होगी, नोबडी कैन से अबाउट इट, बिकॉज दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है तो नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए केवल नेचुरल नंबर तक लिखा गया है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट फोर्थ का जो पार्ट है वो फोर्थ का पार्ट नंबर 5 भी देखिए, इसमें दिया है 1 4 9 डॉट 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 और लास्ट एलिमेंट है 100। तो ये फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। फिफ्थ पार्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं यानी एलिमेंट्स जो दिए गए हैं सेट के, वो एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 4 9, आगे बीच में टेस्ट या डॉट डॉट मान लीजिए, और वो नंबर्स कहाँ तक है, 100 तक हैं। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही आप अगर 100 को देखेंगे तो 100 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप 10 को लिखेंगे, 100 को लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम n मान लेते हैं तो ये सारे नंबर्स को हम n का स्क्वायर लिख सकते हैं, और n यहाँ पे 10 के इक्वल है बट 10 से ग्रेटर नहीं है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, या आप ऐसे लिख सकते हो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर बट n इज लेस देन और इक्वल टू 10। इस तरीके से ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके
6 पार्ट दिए गए हैं, 6 पार्ट, और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी इनके एलिमेंट्स हमको बताने हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके एलिमेंट्स हमको बताने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका 5th क्वेश्चन का, उसमें ये बोला गया है सेट ए गिवन है, सेट ए आपको गिवन है, और इस सेट ए में बोला गया द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 इस तरीके से डॉट 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 नेचुरल नंबर्स चलते रहते हैं। अगर हम बात ऑड की करें तो 1 3 5 के बाद 6 को छोड़ दो, फिर 7, ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बी दिया गया। सेट बी में बोला गया द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब इस इंटीजर की एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। greater than -1/2, -1/2 means 0.5 -0.5 से ग्रेटर है x और 4.5 से स्मॉलर है x। और x है क्या, x इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हो, अगर एक नंबर लाइन पे आप इंटीजर्स को लेते हो तो राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में 1 2 3 और जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, इस तरीके से आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो देखिए यहाँ पे x अगर इंटीजर है तो इंटीजर इस तरीके से रैशनल नंबर की फॉर्म में या फ्रैक्शन में तो होते नहीं इंटीजर्स, तो फ्रैक्शन में ना लेकर इनको आप सिंपल इस तरीके से इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं। अब वो इंटीजर आपका 0.5 है, 0.5 1/2 यानी 1 का हाफ। तो ये अगर 0.5 है तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में उससे बड़ा कौन सा नंबर आएगा, इससे बड़ा होना चाहिए x 0.5 से। तो 0.5 से अगर x बड़ा है तो वो 0 हो सकता है, 0 के 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, फिर है आपका 5, ठीक है, 4.5 से छोटा 4, तो 0 1 2 3 और 4 ये आपके क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए जो x की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो आपका यहाँ पे सेट B होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 1 2 3 और 4 होंगे। इस तरीके से इसके एलिमेंट्स होंगे। अब बात करते हैं सेट C की। सेट C आपका सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर यहाँ पे कंडीशन दी है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स इंटीजर है, इंटीजर आपको पता है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर। अब इंटीजर में हम अगर ले लें 4 के लिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर। अगर हम 2 के बाद 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर 4 के इक्वल तो नहीं होता बट 4 से लेस होता है। फिर अगर हम 0 ले लें तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 4 से लेस है, 4 से लेस। फिर उसके बाद अगर हम -1 ले लें तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से लेस है और 4 के इक्वल तो नहीं है बट 4 से लेस है। फिर -1 के बाद -2 ले लें, -2 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है, 4 आता है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है 4 से लेस तो है और 4 के इक्वल भी है, 4 के इक्वल और 4 से लेस, इसका मतलब 4 के इक्वल 4 से लेस का मतलब 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 4 से लेस तो हो सकते हो बट 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर हम -3 का स्क्वायर ले लेते हैं, अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और 9 क्या है, 4 से ग्रेटर है, तो हम -2 तक ही रखेंगे, -3
3 के स्क्वायर को नहीं ले सकते। यानी कि जो आपका x है वो किस नंबर्स को, जो इंटीजर्स बताया गया कि x इंटीजर्स हैं, तो वो किन किन एलिमेंट को बताते हैं। वो एलिमेंट्स जो होंगे आपके वो होगा -2, -1, 0, 1 और 2। इस तरीके से ये एलिमेंट्स होंगे। तो x क्या है, इंटीजर है, और x की कंडीशन है कि x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये आपको कंडीशन दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे आप रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, आप रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स लिखोगे। इसके एलिमेंट्स होंगे -2, -1, 0, 1 और 2। ये इसके एलिमेंट्स होंगे। अब फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है सेट डी। सेट डी के एलिमेंट्स आपको बताने। सेट डी क्या बोला गया, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल, लॉयल, LOYAL, लॉयल। लॉयल एक वर्ड है। इस वर्ड के लेटर्स का, इसके लेटर्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी लेटर्स हमें बताने। तो रोस्टर फॉर्म में इसके लेटर्स को अगर हम लिखेंगे तो आपको पता है जब भी किसी वर्ड के लेटर्स का आप रोस्टर फॉर्म लिखते हैं या उसका एक सेट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो लेटर रिपीट नहीं होते। एक डिस्टिंक्ट लेटर्स हमें लिए जाते हैं, हमारे द्वारा लिए जाते हैं। और यहाँ पे L 2 बार आ रहा है, L रिपीट हो रहा है। आप L को सिर्फ एक बार लिखोगे, L, उसके बाद O के बाद Y के बाद A, और दोबारा L लिखने की नीड नहीं है। अब फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट है सेट ई। सेट ई के एलिमेंट हमें बताने हैं। तो सेट ई में दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ईयर देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें बोला हमें वो मंथ सेलेक्ट करने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर एंड फरवरी। फरवरी में आपको पता है 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। 28 डेज होते हैं या 29 डेज। 29 डेज होते हैं सिर्फ लीप ईयर में, बट 28 और 29 से ज़्यादा तो नहीं होते ना। तो 28 या 29 ही होते हैं फरवरी में, ठीक है। अप्रैल 30 डेज होते हैं, जून 30 डेज होते हैं, और ये है सितंबर 30 डेज होते हैं, नवंबर 30 डेज होते हैं। यानी 31 डेज नहीं होने चाहिए। 31 डेज वाले मंथ्स को इंक्लूड नहीं करना, जिसमें 31 नहीं होते उन सबको इंक्लूड करना है। तो आपका यहाँ पे फरवरी, फैब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद आपने क्या लिया, सितंबर, सितंबर के बाद आप लोगे नवंबर। इस तरीके से आपके ये एलिमेंट्स हो गए सेट ई के। सेट ई के एलिमेंट्स आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए लास्ट, फिफ्थ का लास्ट पार्ट है 6 नंबर। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD भी सीख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCDEFGHIJK। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि विच प्रेसीड्स के, प्रेसीड्स के यानी के से पहले, के से पहले। और दूसरी बात क्वेश्चन ने क्या कही कि x इज अ कॉन्सोनेंट। तो आपको पता है A इज अ वोबल, A को काट दो, E इज अ वोबल, E को काट दो, I भी वोबल है, I को भी हमने काट दिया, ओके। अब K से पहले लेने हैं तो K को हमने काट दिया। K से पहले के जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो B, C, D, F, G, H और J, ये लेटर्स आपके हो गए सेट F में।
F का एलिमेंट्स हो गया B C D, बट यहाँ पे एक अभी मिस्टेक हो जाती है मेरे से। देखिए यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हमने अल्फ़ाबेट के वो कैपिटल लेटर में लिखे। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी हम एलिमेंट लिखते हैं किसी भी सेट के रोस्टर फॉर्म में तो उसके एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स को वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, B C D F G H और J। इस तरीके से ये आपका 6 पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 आपका ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन समझ जाओगे आप समझाने से ही। यहाँ पे मैच दिया हुआ है, दोनों आंसर भी दिए गए हैं और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन को उसके आंसर से मैच करना है। यानी आपको 2 टाइप के सेट्स दिए गए हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं, एक रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रोस्टर फॉर्म को मैच करना है सेट बिल्डर फॉर्म से, या ये समझ लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म को मैच करना है रोस्टर फॉर्म से। तो देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म को पहले पढ़ेंगे ताकि उसको पढ़ने से हमें उसके एलिमेंट्स पता चल जाएं और हम उसे रोस्टर फॉर्म से मैच कर सकें। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में पहला वाला है कि द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। 6 का डिवाइज़र, 6 को कौन डिवाइड करता है? 2 और 3। 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर है। 3 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 6, ये 3 भी प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 से मैच हो जाएगा ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट 2 और 3 से यानी सेकंड नंबर से मैच करना है आपको। उसके बाद बी नंबर में रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है बी नंबर में कि द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे नेचुरल नंबर जो ऑड हो तो वो क्या होते हैं? 1, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 और 9। ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 10 हैं। तो ये है 4th नंबर, यानी आपको बी को 4 से मैच करना है। फिर आपका सी सेट बिल्डर फॉर्म में सी नंबर में दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। तो 6 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 6 के सभी फैक्टर्स होंगे। तो 6 का फैक्टर्स क्या होता है? 1, 2, 3 और खुद 6 होता है। 1, 2, 3 और 6। तो 1, 2, 3 और 6 ये फर्स्ट नंबर है। इसका मतलब आपको सी वाले पार्ट को फर्स्ट वाले पार्ट से मैच करना है। अब डी में बोला है द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो मैचअप होगा रोस्टर फॉर्म में वो 3 नंबर का है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 1.1 के। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं पार्ट नंबर 3 में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।